गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना 6.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों के होमवर्क को मैंने चेक किया है। कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन में कुछ जानना चाहा है कि सर ये क्वेश्चन तो सॉल्व एग्जाम्पल का है, हम लोग देख के बना ले रहे हैं लेकिन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आते हैं आज पहले उसी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम बुक से आपको देख के बता रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे चूंकि बोर्ड छोटा है और समझाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है। हम लोग बुक से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है इन फिगर 6.18, ये जो हमारे सामने में एक फिगर है 6.18, इसके बारे में कहा जा रहा है द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC नाम का कोई एक ट्रायंगल है, इसकी साइड AB को और AC को बोला जा रहा है आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। AB को E तक प्रोड्यूस किया गया और AC को D तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ा दिया गया। आगे कहा जा रहा है इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO, ये BO और ये CO बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है आगे सुनिए, ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD। यह BO जो है वो एंगल CBE यानी इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है और ये CO जो है एंगल BCD का बाइसेक्टर है। क्लियर है? अब आगे कह रहा है मीट्स एट पॉइंट O, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर कहां पे आके मिल रहे हैं? O पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। देन प्रूव दैट, तो साबित कीजिए कि एंगल BOC इक्वल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। यह BOC एंगल ये होगा जिसके बारे में बात कर रहा है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री में से इस BAC एंगल का हाफ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ये हमें साबित करना है। ओके, चलते हैं अपने वर्क को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको अपनी क्लास में बताया है कि हमारे सामने में क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है वो उस पर सोचेंगे। तो हमें क्वेश्चन में मिला है कि यह BO और CO बाइसेक्टर है। ओके, तो ये हम लोग लिख लेते हैं BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBO एंड एंगल BCO। ये हमें दिया गया है और ये भी एक बात कहा जा रहा है कि यह ABC एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड AB और एक साइड AC को प्रोड्यूस किया गया है। ये हमें गिवन है। तो अब आते हैं टू प्रूव में, क्या साबित करना है उसे लिख लेते हैं और अब आते हैं प्रूफ में, साबित करने चलते हैं। साबित करने चलते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले ये पता है कि यह ABC एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के ऊपर आधारित हमें एक थ्योरम देखने को मिला है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में केवल और केवल दो थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली थ्योरम की और दूसरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर पता है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ इस पर लिखते हैं। क्या इस ABC ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? इसे लिख दिया गया, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री। ये क्यों हुआ ये आप लिख लेंगे, इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। ये कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 1 कर दिया। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो हम क्वेश्चन में ही आगे बढ़ते हैं जिसमें यह कहा गया है कि यह BO इस CBE एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। तो उसके आधार पर हमें क्लियरली पता चल गया कि CBE की जो भी वैल्यू होगी BO उसे दो भागों में बांट दे रहा है। इट मींस एंगल CBO और एंगल OBE ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन हमें साबित करना है ये 90 डिग्री वाला कुछ पार्ट है, यह एंगल BOC है और ये एंगल BAC है। तो 180 डिग्री की सहायता से हम लोग 90 डिग्री तो मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उस पर 180 डिग्री या तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में मिलेगा और नहीं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में मिलेगा।
तो इसकी सहायता से तो हमें कुछ आगे बढ़ने को नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ध्यान से देखेंगे, यदि यह BC इस AE नाम की लाइन पर खड़ी है, जिसे लिख दिया गया BC स्टैंड्स ऑन AE, यदि ऐसा है तो क्या एंगल ABC और एंगल CBE ये दोनों आपस में लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होंगे? और यदि ऐसा है तो हम लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल CBE इक्वल्स 180 डिग्री। क्लियर है? अब हमें चूंकि यहां पर इस BOC की और BAC की बात करनी है, BAC तो हमें यहां पर दिख रहा है लेकिन BOC अभी तक नहीं दिख रहा है। यह BOC हमें ट्रायंगल BCO में मिलने वाला है। तो BCO में मिलने के पहले एंगल यहां पर इस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं क्या उनके बारे में पता कर लिया जाए, तो हमें ये तीसरे एंगल के बारे में पता चल जाएगा। इस नीति पर आगे बढ़ते हुए हम लोग यहां लिखते हैं एंगल ABC प्लस एंगल CB इक्वल 180 डिग्री। अब इस ABC को यदि राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो एंगल CBE यानी ये टोटल एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। एंगल CBE इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। और हमें तो ये क्लियर पता है कि हमें CBE का आधा एंगल होने वाला है एंगल CBO, दिस एंगल। चलते हैं पहले CBO की वैल्यू पता कर लेते हैं। यदि CBO लिखना है तो यह CBE एंगल का हाफ होगा, तो सेम हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ABC लिखा जा सकता है इसे ऐसे। और यदि ऐसे लिखा जाएगा तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह हाफ इस 180 को 90 डिग्री में डिवाइड करके बदल देगा, और यही हाफ यदि इस माइनस एंगल ABC में मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ एंगल ABC। CBO एंगल की वैल्यू मिल गई, इसे इक्वेशन 2 बनाते हैं। और जैसे यह इक्वेशन हमें मिला है ठीक उसी तरीके से हम लोग यहां पर यह बोल सकते हैं कि BC स्टैंड्स ऑन AD, देन एंगल ACB प्लस एंगल BCD इक्वल्स 180 डिग्री। इट मींस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। और जैसे ही हमें एंगल BCD की वैल्यू मिल जा रही है, इसे हाफ कर देंगे तो क्या एंगल BCO की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारे सामने में होगा एंगल BCO इक्वल्स 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ACB। क्लियर है? इसे इक्वेशन 3 में लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, हमारा ये ट्रायंगल का काम हमने पूरा किया, लेकिन इसमें दो एंगल मिल गए, तो क्या तीसरे एंगल पर कुछ हम दावा ठोक सकते हैं, कर सकते हैं? तो अब इसी को लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल BCO क्या ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा? लिख लेते हैं एंगल BCO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्री, और इसे बना देते हैं हम लोग इक्वेशन 4। ये क्यों हो गया 180 डिग्री, इसे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन की सहायता से, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की सहायता से, इट मींस कि इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू जो एंगल CBO और एंगल BCO की वैल्यू जब अभी अभी आपने निकाली है उसे यदि पुट कर दे तो यहाँ पर एंगल BCO की जगह पर हमें मिल रहा है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ACB, जिसे लिख दिया यहाँ, प्लस एंगल CBO प्लस CBO की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें मिल रही है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ABC, इसे भी लिख दिया, प्लस एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्री प्लस एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब हमें BOC यहां क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत? ओके, अब यहां हमें एंगल BOC को हम लोग LHS में रहने देते हैं, और LHS में ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को यदि RHS में लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस 180 डिग्री से,
दोनों 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट होके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस जीरो को कैंसिल ही कर दे, हटा दे, और बाकी जो पार्ट है उसे भी यदि हम आरएचएस में लेके जाते हैं तो हाफ ऑफ एंगल एसीबी जो कि इधर सब्ट्रैक्शन में है और हाफ ऑफ एंगल एबीसी भी सब्ट्रैक्शन में है, आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा। इट मींस एंगल बीओसी इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल एसीबी प्लस हाफ ऑफ एंगल एबीसी। आगे इसी को लिखते हैं एंगल बीओसी इक्वल्स, दोनों तरफ से 1/2 यदि कॉमन ले लें तो 1/2 इंटू एक एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। क्लियर? यहां तक काम कंप्लीट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि यह एसीबी और एबीसी, यह एसीबी और यह एबीसी हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन में मिला था। यहां एसीबी और प्लस एबीसी ये दोनों हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिले थे। तो इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 से यदि इनकी वैल्यू निकाल लें तो काम चल सकता है। यहां देखेंगे यदि एबीसी प्लस एसीबी को एलएचएस में रखने दे और एंगल बीएसी को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए तो यह एंगल बीएसी 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी हो जाएगा, या बीएसी भी हमारे क्वेश्चन में है प्रूफ करने के लिए। तो आते हैं यहां पर उसी चीज को लिखते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी। ओके, अब इस वैल्यू को एसीबी प्लस एबीसी की इस वैल्यू को यदि हम इक्वेशन 5 में पुट कर दे, रख दे, तो ये बन जाएगा, ऐसे इसको लिख देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल बीओसी इक्वल्स हाफ, और ब्रैकेट में जो हमारा एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी हो रहा है तो उसकी जगह पर क्या अब 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी। देन हमें मिल रहा है एंगल बीओसी इक्वल्स 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बीएसी। ओके